सेनेटर्स, हम जो यहाँ देख रहे हैं वो वापसी है एक पुराने और भुला दिए गए शानदार प्रजाति की। गॉडजिला, कॉन्ग ये टाइटन जैसे हैं और हमारा मानना है कि ऐसे टाइटन्स हमारी दुनिया को एक बैलेंस प्रदान करते हैं। कुछ हमारे लिए खतरा भी बन सकते हैं, लेकिन मोनार्क के पास वो ज्ञान और टेक्नोलॉजी है जिससे पता लग सकता है कौन खतरनाक है और कौन से टाइटन्स हमें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। 5वीं क्लास के हिस्ट्री लेसन के लिए थैंक्स मिस्टर कोलमन। पर क्या आप हमें एक वजह बता सकते हैं कि मोनार्क पर मिलिट्री कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती, या इन मॉन्स्टर्स को जान से क्यों नहीं मार दिया गया? ऐसे टाइटन्स को ढूंढकर मार देने का काम मोनार्क को ही सौंपा गया था। पर आप या तो बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाहते कि ऐसे और कितने सामने आएंगे। तो अब मिलिट्री को ही इनका खात्मा कर देना चाहिए। इन्हें मार देना बहुत बड़ी गलती होगी। ये सब हमारे लिए ही लौटे हैं। हमारे एटॉमिक टेस्टिंग के वजह से ही गोजीरा जागा था, और जो दूसरे जीव हैं जैसे म्यूटोस, वो माइनिंग और भूकंप के सर्वेस की वजह से जागे। और ये जो सारे जीव हैं वो जानवर हैं, मॉन्स्टर्स नहीं हैं। ये वो हैं जो इस दुनिया पर कब्जा करने आए, जो कभी इनकी अपनी थी। लगता है आप इन्हें बचाना चाहते हैं डॉक्टर शेरिजावा, जैसे कि आपको इनसे प्यार हो। आपको बता दूं कि मैं हर जिंदा चीज से प्यार करता हूं। सेनेटर्स, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इन टाइटन्स के साथ जिंदा रहना सीखना होगा, खासकर गोजिला के साथ। ये बात तो आपसी निर्भरता जैसी होगी, जैसे वो शेर और चूहे की कहानी, या फिर हाथी और चींटी की कहानी। तो आप चाहते हैं कि हम गॉडजिला को अपना पेट बना लें? नहीं, हम उनके बनेंगे। सॉरी, नहीं, इनका बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। एक्चुअली डॉक्टर शेरिजावा का कहने का मतलब है कि डॉक्टर शेरिजावा, डॉक्टर ग्राहम, कार्यवाही अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर शेरिजावा, इस तरह यहाँ से उठकर जाने का अंजाम आप जानते हैं। आई एम रियली सॉरी सेनेटर्स, मैं अपने कोलीग से जाके बात करता हूँ। तब तक आप एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजेदार डॉक्यूमेंट्री देखिए, और घबराइए मत, सारे सेंसर्ड सीन्स ब्लर कर दिए गए हैं। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे असिस्टेंट के पास मैसेज छोड़ दीजिए। कोलोराडो। वापस बनाया था। गॉडजिला के हमले के बाद वो घर चली गई। उसने इस मशीन को बड़ी मेहनत से बनाया। हमें मदद हो जाएगी। कैसी मदद? मरने की? नहीं, अगले हमले से बचने। और का हमारे कॉलेज का साइंस प्रोजेक्ट था। उसे वेल्स को बीच पर आने से रोकने के लिए बनाया गया था, ना कि तुम्हारे टाइटन से बात करने के लिए। और अगर ऐसा किया तो उन्हें लगेगा उन्हें कोई पुकार रहा है। उनमें से एक पर भी गलत फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया तो लाखों करोड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। और इसीलिए हमें वो ऑर्का वापस चाहिए। एमा हमेशा कहती थी कि ऑर्का को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। उसे बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब बन गया है मार्क, और गलत हाथों में भी पड़ गया है। और इस वक्त ऑर्का के वजह से ही दोनों एमा और मैडिसन अब तक जिंदा है। जानती हूं तुम अपसेट हो, पर ऑर्का मिल जाए तो तुम्हारी फैमिली भी मिल जाएगी। मेरा वादा है। आखिरी बार तुमने एम्मा से कब बात की थी? करीब 3 साल पहले। गॉडजिला के हमले के बाद हम अपने घर चले गए। आपस में सुलह करने की कोशिश की, पर एम्मा के दिमाग में यही चलता रहा कि लोगों की जानें कैसे बचाई जाए, और मैं पीने लगा। मुझे आज भी इस बात का दुख है कि मैडी ने अपने बाप को एक शराबी के रूप में देखा। माफ करना अगर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें यह देखना चाहिए। एमा ने अलग अलग टाइटन्स की आवाजों को मिक्स करके ऑर्का का सिग्नल बनाया था,
एक ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसी जिसका सारे टाइटन्स जवाब देते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं और कभी कभार शांत हो जाते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है। पर हम नहीं जानते उसने किन टाइटन्स की आवाजों को कंबाइन किया है। लेकिन अगर तुम उन आवाजों को पहचान सको तो हम ऑर्का को ट्रैक करके एमा और मेडिसन को भी ढूंढ सकते हैं। ये क्या? ऐसे कितने टाइटन्स हैं यहाँ? गोजिरा के बाद 17 और अभी भी गिनती जारी है। 17 टाइटन्स। ज्यादातर तो गहरी नींद में पाए गए थे और दूसरों को दुनिया भर में टॉप सीक्रेट साइट्स पर रखा गया था। कंबोडिया, मेक्सिको, स्कल आइलैंड, एक तो वायोमिंग में भी मिला। ये हर जगह है। उन्हें मार क्यों नहीं देते तुम लोग? सरकार भी यही चाहती है, पर एमा और मेरा मानना है कि कुछ टाइटन्स बहुत ही अच्छे हैं। तुम पागल हो क्या? लगता है हम पहुंच गए हैं। कासल ब्रावो, दिस इज रैप्टर 1, हम लैंड करने वाले हैं। कासल ब्रावो, मोनार्क आउटपोस्ट 54, बर्म्यूडा। रैप्टर 1 सब क्लियर है, पैड नंबर 4 पे लैंड करें। सेंसर्स 3 मीटर पर सेट है, हम लैंड कर रहे हैं। ये कोई नई जगह क्या? हाँ, इसे कैसल ब्रावो कहते हैं। हमारी नई फैसिलिटी जिसे गॉडजिला को उसी के इलाके में ढूंढकर स्टडी करने के लिए बनाया है। मुझे तो लगा वो गायब है। सिर्फ उनके लिए जो जानते नहीं उसे कहाँ ढूंढना है। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह के 7 बजे चाइना के यूनान रेन फॉरेस्ट में हमारी रोकथाम कक्ष साइट को रेड किया गया। टाइटन कोड नेम मोथरा भाग निकला, लेकिन वहीं पास में एक झरने के पीछे ही छिप गया। इसी दौरान डॉक्टर एमा रसल और उनकी बेटी मेडिसन को बंदी बना लिया गया और ये वो शख्स है जिसने उन्हें किडनैप किया। एलन जोना, भूतपूर्व ब्रिटिश आर्मी कर्नल और अब एक इको टेररिस्ट जो चाहता है कि टाइटन्स हम पर राज करें। इसने काला पैसा कमाया एक नई और खतरनाक मार्केट में, जहां ये बेचता है टाइटन्स का डीएनए। कोई इस जायंट कीड़े को लेकर भला क्या कर सकता है? पागल हो गए हो मार्टिनेज, क्या नहीं कर सकता? फार्मास्यूटिकल्स, बायोवेपन्स, खाना। अरे धरती पर ना कोई ऐसा देश है ना कंपनी जो नहीं चाहेगा कि उसके कब्जे में एक जायंट कीड़ा आ जाए। और ये मत भूलो, ये तो सिर्फ एक लार्वा है, मतलब बच्चा। बड़ा होने पर कोई और ही चीज रेंगती दिखेगी, बहुत बड़ी और भयानक। अब वो तो पता नहीं रिक। ठीक है, पता चले तो मुझे फोन करना। चैन, हमें खबर मिली है कि जोना इस मोथरा को अपने कब्जे में लेना चाहता है, वो भी जिंदा। इसका मतलब वो यहाँ अपनी फौज के साथ आता ही होगा। तो कल सुबह 5 बजे हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी? वो मोथरा के पीछे नहीं जा रहा है। वहाँ कर्नल को अपनी बात ये ध्यान भटकाने का पैंतरा है। उनके पास पहले ही एमा और ऑर्का है, तो फिर वो एक चीज के पीछे क्यों आएंगे जबकि उनके पास सारे टाइटन्स तक पहुंचने की चाबी है? वो तुम लोगों को मोथरा के पीछे लगाकर खुद कुछ और हासिल करना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा। राइट। मार्क, ये पहला टाइटन नहीं है जो इन्होंने पकड़ा है। वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। बात सिर्फ टाइटन्स की नहीं है, मेरी एक्स वाइफ और बेटी उनके कब्जे में है। भूल गए हो तो बता दो। नहीं, ये बात कोई भी नहीं भूला है मार्क, पर शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें यहाँ ऑर्का को ढूंढने के लिए बुलाया गया है और ये सलाह देने के लिए। मेरी सलाह मानो और इन्हें मार दो, इन सारों को, खासकर इस मॉन्स्टर को। अगर पक्का करना है कि गलत हाथों में ना पड़े तो इन्हें मार दो, फिर ऑर्का किसी काम की नहीं। एमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, उसके जान पे बनाती तब भी। और ऐसा पहली बार नहीं होता कि एमा खुद को और अपने परिवार को अपने काम के लिए दांव पे लगा देती।